नमस्कार, मैं हूं सौरभ त्रिपाठी। आप देख रहे हैं प्रदेश का सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड। इंसानियत और जुर्म का पुराना नाता है। हमारे चारों ओर फैला है जुर्म का मखड़ जाल। ऐसे में कौन कहां हो जाए शातिर का शिकार और किसके लिए जारी हो जाए मौत का फरमान। इतना नहीं, मिटा दिए जाते हैं जुर्म के सारे सबूत। जुर्म दर जुर्म, कत्ल दर कत्ल जारी है अपराध की दुनिया का काला कारोबार। लेकिन हम आपको सच दिखाएंगे, क्योंकि कहीं होता है रेप तो कहीं होती है लूट सरेआम। हो सकता है आपके शहर में वो अपराधी बेखौफ घूम रहा हो, इसलिए आपको सावधान करने के लिए हम लेकर आए हैं हर जुर्म की पूरी दास्तान। आपको दिखाएंगे अपराधी का चेहरा खूंखार, जिसने मचा रखा है हाहाकार। एक तरफ अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने की पूरी कोशिश की जा रही है, दूसरी तरफ अपराधी हैं कि मानते ही नहीं। कब, कहां, कैसे किसी को अपना शिकार बना ले कोई नहीं जानता। कानपुर में एक पति और पत्नी घर में आराम से सो रहे थे। उन्हें क्या पता आज की रात कयामत की रात होगी। आज सोएंगे लेकिन कल उठ नहीं पाएंगे। पूरी वारदात के बाद किस तरीके से मचा हाहाकार, रिपोर्ट देखिए। बढ़ता आपराधिक ग्राफ, न शासन का डर, न पुलिस का खौफ, पति पत्नी की मौत। कौन है हत्यारा, किसने की हत्या, कब होगी गिरफ्तारी। प्रदेश में अपराधी बेखौफ होते जा रहे हैं। कब, कहां, कैसे कोई शातिर का शिकार हो जाए ये कहा नहीं जा सकता। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के कानपुर जिले की है। कानपुर के बजिया थाना क्षेत्र में डबल मर्डर से हाहाकार मचा हुआ है। कानपुर के बजरिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत दोहरे हत्याकांड से सनसनी फैल गई है। किराए के मकान में रहने वाले शिवम और जूली की शादी 1 साल पहले सामूहिक विवाह में हुई थी। शिवम चाट का ठेला लगाकर अपना और परिवार का भरण पोषण करता था। देर रात दोनों कमरे में सोए और सुबह दोनों का शव कमरे में मिला। घटना की जानकारी उस वक्त हुई जब मृतका के पिता घर पहुंचे तो उन्होंने बेटी और बहू का शव पड़ा देखा। इसके बाद तत्काल घटना की जानकारी डायल 112 को दी गई। मौके पर पहुंची पुलिस के आला अधिकारियों को इसके बारे में जानकारी कराया गया, जिसके बाद पुलिस कमिश्नर विजय मीणा समेत ज्वाइंट पुलिस कमिश्नर डीसीपी वेस्ट समेत कई थानों के फोर्स और फोरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। टीम ने मौके पर सभी साक्ष्य जुटाने की कोशिश की। शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। वहीं घटना की जानकारी के बाद मौके पर पहुंचे पुलिस कमिश्नर विजय मीणा ने बताया कि दोनों पति पत्नी देर रात मैच देखकर सो गए थे और सुबह दोनों का शव कमरे में मिला। इस मकान में कई परिवार एक साथ किराए पर रहते हैं और आने जाने का एक ही रास्ता है। आशंका है कि अंदर कहीं किसी व्यक्ति ने घटना को तो अंजाम नहीं दिया। इस पूरे मामले में जांच पड़ताल की जा रही है। जल्द ही घटना का खुलासा किया जाएगा। पुलिस के अनुसार धारदार हथियार से दोहरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है। रमेश तिवारी जी का घर है जिसमें ये लोग किराए पे रहते थे। पूरे मकान में करीब 6 किराएदार थे और करीब 20-25 लोग हैं। रात्रि में ये लोग मैच वगैरह देखते थे और सुबह उसके पिताजी ने इन्फॉर्म किया कि रात को घटना घटित हो गई और वो किसी चाकू से उनके बेटे और बहू की हत्या कर दी गई। पुलिस तत्काल मौके पर पहुंची। हम वरिष्ठ अधिकारी सभी लोग आए और सारे पहलुओं पर देखा गया और इसकी जांच की जा रही है। घटना का शीघ्र ही अनावरण होगा। प्रथम दृष्टया चूँकि पूरा मकान बंद है, एक ही जाने का रास्ता है और वो भी सुबह बंद मिला है, तो ऐसा प्रतीत होता है कि अंदर ही किसी के द्वारा की गई है। तो सारी पूछताछ की जा रही है और घटना का शीघ्र अनावरण किया जाएगा। क्या काम करता था ये होमचे का काम करता था, चाट का काम करता था। यहीं बगल में ही अपना ठेला लगाता था। अभी क्या लग रहा है कि ये कोई जो बॉडी है उसके साथ पैर अटैच, ये कोई आपसी रंजिश या पारिवारिक रंजिश या वो नज़र आ रही है। चूँकि सभी चीज़ें
एकत्रित थी और बहुत ही गरीब परिवार है, तो लूटपाट की तो कोई संभावना नहीं है, लेकिन आपसी कोई रंजिश या दुश्मनी से लग रहा है। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर कौन है हत्यारा, किसने की हत्या, कब होगी उसकी गिरफ्तारी, क्या पति पत्नी की किसी से कोई रंजिश तो नहीं थी, क्या मैच देखने के दरमियान किसी से मारपीट तो नहीं हुई। तमाम सवाल हैं, लेकिन इन तमाम सवालों के जवाब अभी किसी के पास नहीं है। पुलिस जांच के बाद ही साफ हो पाएगा आखिरकार पति पत्नी की हत्यारा कौन है। इंडिया न्यूज के लिए कानपुर से राहुल वाजपेयी की रिपोर्ट। गुरु शिष्य का संबंध बेहद ही पवित्र माना जाता है, लेकिन एटा के जिस गुरु की कहानी हम आपको दिखाने जा रहे हैं, बताने जा रहे हैं, वो गुरु के नाम पर कलंक है, वो शिक्षक के नाम पर धब्बा है। उसने एक नाबालिग बच्ची के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया है। सवाल ये उठता है, आखिरकार प्रदेश में बेटियां कब सुरक्षित होंगी। गुरु शिष्य का रिश्ता कलंकित। स्कूल में नाबालिग से रेप, प्रबंधक के बेटे पर आरोप, आरोपी भी है शिक्षक, शिक्षा के मंदिर में हैवानियत। शिक्षक और शिष्य का संबंध पवित्र माना जाता है। शिक्षक अपने छात्र छात्राओं को ऐसी तालीम देता है जिससे वो पढ़ाई के बाद जीवन जीने की कला सीखकर अपना सुनहरा भविष्य बना सके। लेकिन हम जिस शिक्षक के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, वो शिक्षक के नाम पर हवस का भूखा भेड़िया है। आपके टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के एटा जिले की है, जहां पर शिक्षक और शिष्य के संबंध को एक हवस के भूखे भेड़िए ने कलंकित कर दिया। चलिए आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं। एटा में स्कूल प्रबंधक के बेटे ने विद्यालय में छात्रा के साथ दुष्कर्म की घटना को अंजाम दिया। उसका बेटा स्कूल में शिक्षक है। छात्रा की मां की तहरीर पर आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज की गई है। आरोपी को गिरफ्तार भी कर लिया गया है। बताया जा रहा है कि बागवान कोतवाली क्षेत्र की रहने वाली कक्षा 9 की छात्रा से स्कूल के शिक्षक ने दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। छात्रा स्कूल में परीक्षा देने गई थी, तभी शिक्षक उसे दूसरे कमरे में कुर्सी रखने के बहाने बुलाकर ले गया। वहां उसने छात्रा के साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया। पीड़िता की मां ने बताया कि उसकी बेटी नाबालिग है। बगला क्षेत्र के एक गांव में ही स्थित उच्च माध्यमिक विद्यालय में कक्षा 9 में पढ़ती है। वो मंगलवार को स्कूल में परीक्षा देने गई थी, तभी शिक्षक अभिषेक ने उसे दूसरे कमरे में कुर्सी रखने के लिए भेज दिया। इसी दौरान शिक्षक पीछे के कमरे में जा पहुंचा और अंदर से कुंडी लगा ली और छात्रा के चिल्लाने पर उसका मुंह दबा दिया। मैम, एक बागवाला थाने में दलित छात्रा जो 9 की छात्रा है, उसने आरोप लगाया था शिक्षक को, उसने रेप किया है। तो उसमें पुलिस के पास क्या जानकारी, क्या कार्रवाई पुलिस ने करती है? देखिए, 17 तारीख की घटना है बागवाला की, जिसमें एक नाबालिग पीड़िता के साथ स्कूल प्रबंधन के ही टीचर द्वारा रेप करने की बात आई थी। तत्काल उस पर FIR पंजीकृत करते हुए कार्रवाई की गई और आज उसमें मुलजिम भी गिरफ्तार किया जा चुका है। घर आकर पीड़िता ने घटना की जानकारी परिजनों को दी। इसके बाद उसकी मां ने उसे लेकर थाने पहुंची और आरोपी के खिलाफ तहरीर दी। आरोपी स्कूल प्रबंधक का बेटा बताया जा रहा है। तहरीर में महिला ने आरोप लगाया कि आरोपी ने उसकी बेटी के साथ दुष्कर्म किया है। इस मामले में CO सिटी कालू सिंह ने बताया कि विद्यालय में छात्रा के साथ दुष्कर्म का मामला सामने आया है। छात्रा का चिकित्सीय परीक्षण कराया जा रहा है। आरोपी के खिलाफ रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है। पुलिस टीम की सक्रियता के चलते आरोपी को पकड़ लिया गया है। आरोपी के खिलाफ पहले भी गैंग रेप के मामले में मुकदमा लिखा गया था, लेकिन पीड़ित पक्ष के साथ समझौता के चलते पुलिस ने FIR लगाई थी। इंडिया न्यूज के लिए एटा से रविकांत शर्मा की रिपोर्ट। कन्नौज में एक बेटी लापता हो गई थी।
गन्ने के खेत में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म की वारदात को अंजाम दिया गया, फिर उसकी हत्या कर दी गई। इस बारे में जैसे ही परिजनों को जानकारी हुई कि उनकी बेटी की मौत हो गई है, परिजनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। सवाल वही कि आखिरकार प्रदेश में बेटियां सुरक्षित कब होंगी? क्या महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए जो बड़े बड़े दावे किए जाते हैं वो सिर्फ सरकारी कागजों तक ही सीमित है? जमीनी हकीकत पर क्या हो रहा है वो देखिए और समझिए। नाबालिग का अपहरण, अपहरण के बाद रेप, रेप के बाद हत्या। कौन है हत्यारा? किसने की हत्या? क्या सच में रेप के बाद की गई हत्या? वारदात के बाद मचा हाहाकार। कन्नौज के सौरिक थाना क्षेत्र के लुखरिया गांव के बाहर मक्के के खेत में एक नाबालिग बच्ची का शव पड़ा मिला। शव पड़े होने की सूचना मिलते ही ग्रामीणों की भीड़ मौके पर पहुंच गई। किसी ने मृतका की पहचान गांव के पास की ही रहने वाली लड़की के रूप में किया। जानकारी मिलते ही मृतका का पिता मौके पर पहुंच गया। बेटी की लाश देखकर पिता अवाक रह गया। मृतका की मां ने बताया कि बेटी एक दिन पहले घर से शौच के लिए निकली थी, तभी से लापता थी। उसने गांव के ही कुछ लोगों पर बेटी का अपहरण कर रेप के बाद हत्या करने का आरोप लगाया है। शव मिलने की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और पड़ताल शुरू कर दी। मृतका के परिजनों के आरोप के अनुसार पुलिस ने 2 लोगों को हिरासत में ले लिया है। एसपी का कहना है जल्द सच्चाई सामने आएगी। जनपद कन्नौज थाना सौरिक क्षेत्र में एक नाबालिग लापता हो गई थी, जिस संबंध में कल अभियोग पंजीकृत करके उसकी तलाश की जा रही थी। आज एक खेत में उस नाबालिग का शव मिला है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। परिजनों के निशानदेही के आधार पर 2 संदिग्धों को हिरासत में लेकर उनसे पूछताछ की जा रही है। आगे की विधिक प्रक्रिया प्रचलित है। इस वारदात के बाद सवाल खड़ा होता है, आखिर कौन है हत्यारा? किसने की हत्या? कब होगी उसकी गिरफ्तारी? क्या प्रदेश में बेटियां अब सुरक्षित नहीं हैं? क्या महिलाओं और बेटियों की सुरक्षा के लिए जो बड़े बड़े दावे किए जा रहे हैं वो सिर्फ सरकारी कागजों तक ही सीमित रह गए हैं? जमीनी हकीकत में सुरक्षा के नाम पर कुछ भी नहीं है। खैर, ये तो सवाल हैं। अब देखने वाली बात होगी कब पुलिस आरोपी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे भेजती है। इंडिया न्यूज के लिए कन्नौज से अनुराग चौहान की रिपोर्ट। अब हम आपको गोरखपुर के एक कातिल हसीना की कहानी दिखाएंगे, जिसने अपने प्रेमिका के साथ यानी प्रेमी के साथ मिलकर प्रेमिका ने किस तरीके से अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। देखिए और समझिए हमारा समाज किस तरीके से किधर पड़ रहा है। शादी हुई, 7 फेरे लिए, साथ जीने मरने की कसमें खाई, बदल गई नियत, हो गया झूठा प्यार। अवैध संबंधों के चक्कर में पति को मार डाला, कातिल पत्नी पहुंची सलाखों के पीछे, रिश्ते हुए शर्मसार,
पुलिस की गिरफ्त में खड़ी इस घूंघट नशी महिला को गौर से देख लीजिए। इस घूंघट के पीछे एक ऐसा चेहरा छिपा है जिसने न सिर्फ रिश्तों को कलंकित किया है बल्कि खुद के मांग के सिंदूर को भी इसी महिला ने अपने हाथों से पोंछ डाले हैं। ये वो बदनसीब महिला है जिसने अपना सुहाग खुद उजाड़ डाले। अपने आशिक के साथ मिलकर चंद पलों की खुशियों के लिए वो कर दिया जिसने इसे पत्नी से कातिल हसीना बना दिया। चंद पलों की खुशियों के लिए पति के लहू से अपना हाथ रंग लिया, या यूं कहें इसने अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। लेकिन बंद कमरे में किया गया अपराध भी चार दीवारी को तोड़कर आखिरकार सच सामने आ ही जाता है। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही तस्वीर यूपी के गोरखपुर जिले की है। चलिए अब आपको पूरी कहानी तफ्तीश से बताते हैं आखिर पूरा खेल है क्या। गोरखपुर जिले के गुलरिया थाना क्षेत्र के गांव जंगल डुमरी नंबर 2 से एक सनसनीखेज मामला सामने आया था, जहां पत्नी ने अवैध संबंध में बाधा बन रहे पति की अपने प्रेमी के साथ मिलकर निर्मम हत्या की घटना को अंजाम दिया और पुलिस को गुमराह करने के लिए बताया कि उसके पति दुर्घटना में घायल हो गए हैं, जिन्हें इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में इलाज कराने के लिए भर्ती कराया गया है। हालांकि बाद में छोटे लाल की मौत हो गई और इस मामले में पुलिस जांच पड़ताल कर रही थी। जब मामला खुलकर सामने आया तो सभी के होश उड़ गए। पत्नी ने अपने प्रेमी राम दर्श के साथ मिलकर योजना बनाकर बर्फ तोड़ने वाले सब्बल से अपने पति की हत्या करा दी और पुलिस को गुमराह करती रही। लेकिन पुलिस को पहले दिन से ही पत्नी पर शक था, जिसके बाद तफ्तीश जैसे जैसे आगे बढ़ती गई वैसे वैसे गुत्थी भी सुलझती गई और पुलिस ने आरोपी पत्नी रीना देवी को गिरफ्तार कर लिया। वहीं उसका प्रेमी पुलिस के डर से कोर्ट में सरेंडर कर दिया है, लेकिन पुलिस उसे रिमांड पर लेकर आला कत्ल बरामद करने के प्रयास में लग गई है। ये दिनांक 6/5 को एक छोटे लाल नामक व्यक्ति के गंभीर रूप से घायल होने की सूचना मिली थी, जो कि बीआरडी मेडिकल कॉलेज में मृत्यु जिनकी हो गई। उसके संबंध में प्रारंभिक रूप से उनके परिजनों द्वारा बताया गया कि ये एक्सीडेंट की घटना है, लेकिन पुलिस ने छानबीन किया, कुछ संदिग्ध गतिविधियों के आधार पे अपनी जांच को आगे बढ़ाया, जिसमें प्रभारी निरीक्षक उमेश वाजपेयी की टीम ने लग के इसको वर्कआउट किया। इसमें इनकी पत्नी द्वारा अपने एक प्रेमी के सहयोग से उनकी हत्या की गई थी और चूँकि वो शराब पीने का आदी था और इनको मारता पीटता था और इनके दूसरी जगह संबंध थे, तो इन्होंने उस जो इनके प्रेमी था उसके साथ में मिल करके अपने पति छोटे लाल की हत्या कराई। सर, किस तरह से पुलिस को इन्होंने बरगलाने की कोशिश की? ये प्रारंभ में तो इन्होंने कहा कि ये एक्सीडेंट का मामला है और चूँकि पत्नी स्वयं कह रही थी इसलिए उस तरह से कार्रवाई करनी पड़ी, लेकिन हम लोगों का संदेह प्रारंभ से ही था और कुछ ऐसे साक्ष्य भी मिले थे जिससे कि ये साबित हुआ कि हत्या इन्हीं के द्वारा कराई गई। किस तरह से हत्या हुई? ये एक कुदाल जिसे बर्फ़ तोड़ते हैं उससे सिर पर वार करके हत्या की गई। सर, कितने लोग शामिल थे हत्या में? इसमें 2 लोग शामिल थे, एक ये महिला और एक इसका प्रेमी। सर, आला कत्ल भी बरामद हुआ है? आला कत्ल अभी जो इनके साथ में अभियुक्त सह अभियुक्त है उससे बरामद किया जाएगा। पुलिस अधीक्षक उत्तरी की माने तो 6 तारीख को मृतक छोटे लाल पुत्र स्वर्गीय राजा राम निषाद को जंगल डुमरी नंबर 2 टोला खपड़वा थाना क्षेत्र गुलरिया में वो रहता था, वो बुरी तरह से घायल हो गया था, जिसे इलाज के लिए बीआरडी मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था। इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। पुलिस को पूरा मामला पहले से ही संदिग्ध लग रहा था,
फिर पत्नी से पूछताछ में उसने अपना जुर्म स्वीकार करते हुए कहा कि उसका प्रेम प्रसंग रामदरस से चल रहा था और पति लगातार इन दोनों के प्रेम में बाधा बन रहा था। इसलिए इन लोगों ने 6 मई को योजना बनाकर बर्फ तोड़ने वाले सबल से मारकर छोटे लाल को बुरी तरह से घायल कर दिया, जिसका इलाज के दौरान बाद में मौत हो गई। हालांकि कातिल पत्नी के गिरफ्त में आते ही प्रेमी रामदरस ने कोर्ट में सरेंडर कर दिया, लेकिन पुलिस उसे रिमांड पर लेकर आला कत्ल बरामद करने के साथ ही उससे और पूछताछ करने में लगी हुई है। वहीं पत्नी का कहना था कि शराब के नशे में छोटे लाल उसके साथ मारपीट करता था और उसने जमीन भी बेच दी थी, लेकिन अवैध संबंध में कत्ल होने का मामला सामने आया। गुलरिया थाना प्रभारी और उनकी टीम ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। प्रेम प्रसंग में हुई इस हत्या ने एक बार फिर से रिश्तों को कलंकित कर दिया है। फिलहाल पुलिस आरोपी कातिल पत्नी को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है, लेकिन इस घटना ने न केवल रिश्तों को तार तार किया है बल्कि पति पत्नी के पवित्र रिश्तों को भी कलंकित कर दिया है और सवालों के घेरे में खड़ा कर दिया है। गोरखपुर के गुलरिया में हुए युवक के हत्या के मामले में पुलिस ने खुलासा करते हुए नया मोड़ दिया है और उसे बताया है कि उसकी पत्नी ने ही उसकी निर्मम हत्या की थी। पुलिस के खुलासे में यह जानकारी मिली कि उसकी पत्नी का प्रेम प्रसंग था। उसी प्रेम प्रसंग के चलते पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर खौफनाक साजिश को अंजाम दिया और अपने पति को मौत के घाट उतार दिया। फिलहाल पुलिस ने पत्नी को गिरफ्तार कर लिया है और इस पूरे खुलासे का खुलासा किया है और इस पूरे रहस्य से पर्दा उठाया है। फिलहाल पुलिस की माने तो उसकी प्रेमी को लेकर के और भी तफ्तीश की जा रही है, क्योंकि जिस तरीके से उसकी मौत हुई है उसको लेकर पत्नी की माने तो पत्नी कह रही थी कि वो काफी पीता था और उसे मारता था, लेकिन पुलिसिया जांच में ये पता चला कि उसका प्रेम प्रसंग था और इसी वजह से इस घटना को अंजाम दिया गया। सुशील कुमार, इंडिया न्यूज, गोरखपुर। हमारा मकसद आपको डराना नहीं है, आपको बताना है समाज में किस तरीके से जराइम की काली कहानी बुनी जा रही है। कल फिर मिलेंगे कुछ और काली कहानियों के साथ, तब तक दीजिए अपने दोस्त सौरभ त्रिपाठी को इजाजत। लेकिन चलते चलते दोस्तों एक गुजारिश, सावधान रहें, सुरक्षित रहें, अपना अपने परिवार का बहुत ख्याल रखें। नमस्कार।